मैं विक्रम कुमार बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। देखिए, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी को हम दो भाग में बांट दिए, समान तथा विशिष्ट। यानी वैसा शिक्षा जो समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे एक साथ रखकर पढ़ाया जाए, वही हमारा होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को हम उसमें, अब पूछिएगा विशिष्ट बालक कैसा, तो विशिष्ट बालक हो गया जैसे दिव्यांग बालक, जो कान से नहीं सुनता है, आँख से नहीं देख सकता है, चाहे पैर से विकलांग हो, लंगड़ा लुझा हो, चाहे किसी प्रकार का जो परेशानी से हो, चाहे बहुत तेज बालक हो, जो समान बालक से अलग है, उस सबको हम एक साथ रख के एक कक्षा में पढ़ाते हैं और एक प्रकार से जो शिक्षा देते हैं, वही हमारा समावेशी शिक्षा हुआ। अब देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या विशेषता है। देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषता विभिन्नता की पहचान। इसे जब हम समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ रखते हैं, तब उसका विशिष्टता की, विभिन्नता की पहचान होता है कि कोई पेंटिंग विकलांग भी है तो पेंटिंग कर सकता है, कोई संगीत या म्यूजिक में आगे है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में आगे है तो कोई गाना गाने में आगे है, कोई पढ़ने में आगे है तो कोई प्रस्तुति परफॉर्मेंस करने में आगे है, किसी के राइटिंग सही है तो किसी का याददाश्त बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत जल्दी याद करके सुना देता है। यानी कि उसको हम विभिन्नता की पहचान कर लेंगे, एक साथ रखेंगे तो उसको हम पता चल जाएगा कि हम पढ़ाने क्रम में कौन बच्चा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कान से प्रॉब्लम होगा, देखने में परेशानी होगा, वो भी पता चल जाएगा। इस प्रकार से हम विभिन्नता की पहचान करते हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया है। मौलिक अधिकार जो सबके लिए बराबर है, चाहे वह गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे समान बालक हो, चाहे विशिष्ट में बालक हो, सबको समान हो या विशिष्ट, सबके लिए शिक्षा बराबर है, इसलिए उसको मौलिक अधिकार में रखा गया है। यानी शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसको सबको देना है। इसके आगे सभी विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, चाहे मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो या कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, सभी में सभी के लिए शिक्षा कर रहा है। सभी विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, चाहे हैंडीकेप्ड हो, चाहे जनरल बालक हो, चाहे समान बालक या विशिष्ट बालक, कोई भी बालक हो, सबको यह शिक्षा देना अनिवार्य है। इसके आगे हमको पढ़ना है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को बालकों की स्वीकृति तथा समर्थन। कह रहा है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को बालकों की स्वीकृति, जो हमारे समाज में विशिष्ट बालक है उसको समाज को भी स्वीकार करना चाहिए और उसको समर्थन करना चाहिए, जिससे समान बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक का भी विकास हो और उसको एक साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाए, एक साथ एक कक्षा में शिक्षा दिया जाए, वही हमारा समावेशी शिक्षा है, उसी का यह विशेषता है। अगला है समान तथा विशिष्ट शिक्षा का निकट संबंध। टीचर को भी यह सोचना चाहिए कि हम इस रेशियो में पढ़ाएं, इस स्पीड से पढ़ाएं कि चाहे समान बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, एक दूसरे में को रिलेशन है, दोनों को जोड़कर, दोनों को एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। विद्यालय की जिम्मेदारी, विद्यालय का जिम्मेदारी होता है कि चाहे समान बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, सबको हम एक साथ पढ़ाएं। एक किसी प्रकार की समस्या नहीं, उस विद्यालय का प्रिंसिपल का यह दायित्व होता है कि चाहे बच्चा बहरा हो या कान्हा हो, किसी प्रकार की कोई इसको डिस्टर्ब नहीं, कोई इसको परेशान नहीं करे, तू तो बहरा है, तू तो कान्हा है, चाहे लंगड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक साथ, चाहे वहाँ के विद्यालय के शिक्षक हो या क्लास के जो और सामान्य साथी हो, सबको यह सोचना चाहिए कि यह भी हमारे तरह है, अगर हम इसको थोड़ा मदद करेंगे तो यह हमारे साथ साथ इसका भी विकास होगा और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। अभिभावक एवं समाज की भागीदारी, अभिभावक और बच्चे के माता पिता को भी यह सोचना चाहिए कि अगर हम इसको स्कूल में भेजेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये लग रहा बहरा है, ये भी अपना शिक्षा ग्रहण करेगा, ये भी शिक्षा का अधिकार को समझेगा। और साथ साथ समाज को भी यह सोचना चाहिए, समाज का यह भागीदारी है कि उसको किसी प्रकार बहरा कान्हा ये सब कह के डिस्टर्ब न करे।
सतत एवं सहायक। इसमें सतत एवं सहायक का मतलब होता है चाहे जो भी हो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअस और सपोर्ट लगातार एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए, जिससे सपोर्ट से हो जाता है कि जैसे माने समान बालक जो है वह विशिष्ट बालक को सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, जिससे समान बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक का भी विकास हो जाएगा। मजबूत नीतियाँ एवं नियोजन, सरकार को ऐसा नीतियाँ बनाना चाहिए संविधान के तहत जिससे कि जो विशिष्ट बालक हो उसको कुछ जैसे एडमिशन के क्रम में उसको कम नंबर पर उसका कुछ सीट रिजर्व कर देना चाहिए, जिससे उसको कम नंबर पर भी वो अपना उसमें एडमिशन करा सकता है। तथा नियोजन, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे टीचर का हो, चाहे रेलवे, चाहे अलग अलग किसी भी कर्मचारी IAS IPS सभी में यह नियोजन की प्रक्रिया में भी उसका सीट अगर रिजर्व रहेगा तो वो अपना रिजर्व सीट में कम नंबर पर वो अपना सीट ग्रहण करेगा, जिससे हमारे समाज को एक साथ चाहे हैंडीकेप्ड पर्सन भी और यानी समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों मिलकर एक साथ एक पद पर रहेंगे तो दोनों का विकास हो। विविधता कोई समस्या नहीं, इस प्रकार इतना सपोर्ट करना चाहिए विद्यालय को, विद्यालय के शिक्षक हो चाहे छात्र हो, यानी विशिष्ट छात्र को सामान्य छात्र के द्वारा भी सहयोग होना चाहिए, जिससे उसको यह नहीं पता चलता कि विविधता कोई समस्या, उसको यह होना चाहिए कि विविधता कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक साथ है। विद्यालय के प्रयत्न एवं अभियोजन, विद्यालय को भी यह कोशिश करना चाहिए कि हमारे विद्यालय के जितना भी विद्यार्थी है, बालक है, चाहे विशिष्ट बालक हो चाहे समान बालक हो, सभी को आगे बढ़ना, सबका विकास हो, सबको लेकर चलना है। अब हम आगे पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के ऊपर। देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, सबसे पहले समान मानसिक विकास संभव, उसका सबसे पहले सामान्य मानसिक विकास यह संभव हो कि भाई हम हैंडीकेप्ड है तो वह समान बालक है, इसमें यानी वह दिव्यांग बालक है, विशिष्ट बालक है और वह समान बालक, ये दोनों इस काम को कर सकता है, दोनों IAS बन सकता है, चाहे हैंडीकेप्ड हो चाहे जनरल बालक हो, चाहे समान बालक हो या विशिष्ट बालक हो, सब एक साथ कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी क्लास में बैठ के पढ़ सकता है। इसमें समान मानसिक विकास संभव है, इसमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित, जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर दोनों समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक, जैसे मान लीजिए एक DM है तो एक SP है, चाहे मान लीजिए एक DM है जो दोनों बगल वाले जिला में अलग DM है और उसके बगल वाले में अलग है, एक में हैंडीकेप्ड है और एक में सामान्य है, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों का विकास होगा, जिससे हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। देखिए समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है कैसे? समावेशी शिक्षा को हम कम खर्चीली इसलिए कहेंगे कि अगर कक्षा में समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों को हम एक साथ जब पढ़ाते हैं तो देखेंगे कि एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक समान बालक को भी और विशिष्ट बालक को दोनों के एक ही शिक्षक पढ़ा लिए। जब एक ही शिक्षक शिक्षा दिए तो हमारा टीचर एक ही टीचर से काम चल जाएगा। एक ही रूम में, एक ही कमरा में, एक ही कक्षा में सबको पढ़ा लिए तो एक ही कक्षा का एक ही रूम का हमको रूम रेंट देना पड़ेगा। एक ही कक्षा में बल्ब पंखा जो भी जलेगा उसका एक ही फैसिलिटी से सबका काम चल जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारा सुविधाएं हैं जो एक साथ काम करने से अधिक विकास होगा, इसलिए कम खर्चीली होगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। जब दोनों एक साथ रहेंगे तो समावेशी शिक्षा का एकीकरण भी होगा। उसके बाद शैक्षिक एकीकरण संभव है। जब दोनों एक साथ चल के एक साथ विकास करेंगे तो शैक्षिक एकीकरण होगा। शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों जब एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लिया जाए दोनों प्रोफेसर एक ही शिक्षा के क्षेत्र में दोनों एक साथ रहते, समाज के एक ही विद्यालय से समान बालक और विशिष्ट बालक पढ़ते हुए आगे चल के एक प्रोफेसर बन गए, तो प्रोफेसर बन गए तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग बने, लेकिन दोनों का शैक्षिक एकीकरण हुआ, दोनों एक साथ रह के पढ़ाई किए, शैक्षिक एकीकरण संभव। समानता का सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।
हमको समानता का सिद्धांत की यह हैंडीकेप है, यह दिव्यांग है, ऐसा नहीं, यह बहरा है, यह कान्हा है, यह नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए कि यह हमारे साथी है, वर्ग साथी है, चाहे समान बालक हो चाहे विशिष्ट, दोनों एक साथ रहेगा, सबको समानता के नज़र से देखा जाएगा और ये इस समानता का सिद्धांत का अनुपालन करना होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इसका पहला है सभी के लिए शिक्षा, चाहे समान बालक हो या विशिष्ट बालक हो, सबको एक साथ रखना है, एक साथ पढ़ाना है, एक साथ शिक्षा देना है। सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, यह सभी के लिए शिक्षा है। समाज का अंग, चाहे विशिष्ट बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, सब तो समाज का ही अंग है, इसलिए समाज का सभी अंग है, इसलिए सबको एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ शिक्षा देंगे, यही समावेशी शिक्षा। सामाजिक चेतना को उद्गम, चाहे विद्यालय में चाहे विशिष्ट बालक या समान बालक, दोनों को एक साथ एक केंद्र मानकर टीचर अगर फोकस सबको समान नजरिया से देखकर, सभी को समान दृष्टि से देख के समझाते हैं तो सबका सामाजिक चेतना का उद्गम होगा। जब क्लास में सामाजिक चेतना का उद्गम होगा, वह स्कूल से घर जाएगा, समाज में रहेगा, समाज का भी एक साथ उद्गम होगा, एक साथ विकास होगा। अधिकारों की रक्षा, अगर वह विशिष्ट बालक पढ़कर अपने अधिकार, संविधान में जो सरकार द्वारा अधिकार दिया गया है, जैसे मान लिया जब कहीं एडमिशन कराना है, कोई जॉब में जाना है, कम नंबर पर उसका सीट रिजर्व है, वो अपना अधिकार का खोज रक्षा करेगा कि सर चाहे जो भी पोस्ट हो, सर मेरा इतना अधिकार, इतना रिजर्व है, इतना हमको मिलना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का निर्वहन, जो संविधान में उपचार दिया गया है, इसका इस प्रोसेस से अगर मान लिया जाए कोई गलत कर रहा है तो यह नियम है कि आप आरटीआई के तहत खोज सकते हैं संविधान में। संविधान के उपचारों का निर्वहन यह सबको निर्वहन करना होगा, चाहे एक ऑफिसर हो या जनरल हो, चाहे समान बालक के लिए हो चाहे विशिष्ट बालक के लिए, जो उसका हक है सबको मिलना चाहिए। शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार, अगर दोनों को हम एक साथ लाएंगे, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के एक साथ लाएंगे तो हमारा शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार होगा कि हमारा जो कम से कम जो विशिष्ट बालक है वो भी समान बालक के साथ सीख सकते हैं और समान बालक के साथ काम कर सकते हैं। मातृभाषा की भावना के विकास, देखिए मातृभाषा और हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों को हम लोग जानते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में आता है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन मातृभाषा जो हमारे क्षेत्र, मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा, जो हमारी माँ बोलती है उसी के आधार पर हम सीखते जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस होते जाता है। वही कह रहा है मातृभाषा की भावना का विकास, उसमें जो भाव छुपा है उसका विकास होना चाहिए। आत्मविश्वास में आत्मसम्मान की भावना, जो हमारे द्वारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, जो हमारा विश्वास है कि नहीं वह विशिष्ट बालक है, वो भी कोई डीएम बन सकता है, वो भी आईएएस बन सकता है, वो भी प्रोफेसर बन सकता है, चाहे वो भी क्लर्क बन सकता है, तो वो भी उसको विश्वास होना चाहिए कि वह विशिष्ट बालक होते हुए भी यह काम कर सकता है। और उसको हम लोग आत्मसम्मान, अपने से सम्मान भी देंगे, जिसके कारण उसको भावना का ठेस नहीं पहुंचेगा और वह भी अपने जिस मंजिल तक जाना चाहता है वहां तक जाया जा सकता है उसके द्वारा। यही हमारा समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, समावेशी शिक्षा होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। आज के लिए इतना ही।